हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। तो नए साल में आप लोग सभी आज बहुत मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन मैं घर पे ही हूँ, कहीं बाहर नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में। इसलिए मैं कल भी कहीं नहीं गई थी, आज भी कहीं नहीं गई हूँ। मैंने इसलिए एक वीक पहले ही प्लान कर लिया था, न्यू ईयर एंड क्रिसमस एक साथ में मैंने सेलिब्रेट कर लिया। तो चलिए आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ वही मेरी जो खुशियों के पल मैंने बिताया है अभी लास्ट वीक, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, वो मैं आजकल कर रही हूँ। क्योंकि वही मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जीवन के दिन छोटे से ही हम हैं बड़े दिल वाले। तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो हर एक पल को जिए, हर एक पल में खुशियाँ मनाएं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके लिए हर दिन नया साल जैसा खुशियाँ लेके आएगी। तो मैंने सोचा जब अपॉर्चुनिटीज़ है, और मेरे हस्बैंड भी अभी रिटायर हो चुके हैं, ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म सर्विस में कभी अपने लिए टाइम स्पेंड नहीं किया, तो अभी मैं उनको पकड़ के इधर उधर लेके जाती हूँ और वो ना नहीं बोल सकते। तो वही मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। क्रिसमस से ठीक 2 दिन पहले हमारे जो म्यूज़िकल ग्रुप है, हमेशा आप इनके साथ मुझे देखते हर महीने कहीं ना कहीं हम लोग आउटिंग के लिए जाते ही हैं। तो इस बार हमने यहाँ पे ताज विवांता में, न्यू बॉम्बे में ही ताज का एक नया खुला है ब्रांच, तो वहीं पे हम लोगों ने सोचा था इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करने का। तो बहुत ही अच्छे से होटल को सजाया गया था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, और ये सभी हमारे ग्रुप मेंबर्स डीजे के साथ डांस कर रहे हैं। मैं आपको गाना नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो ये मुझे भी पहले नहीं पता था, इसलिए मैंने आजकल मेरे म्यूज़िक चैनल में म्यूज़िक डालना बंद कर दिया है। तो लेकिन मैं अभी थोड़े दिन में उस चैनल को भी एक्टिव करूँगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा दूसरा चैनल जो साइबिस क्रिएशन, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और मुझे डांस का डी भी नहीं आता है, इसलिए मैं एक कोने पे बैठे बैठे सबको देख रही थी, लेकिन कौन छोड़ने वाला है, मुझे भी खींच के ला के खड़ा कर दिया। तो मैं बस जस्ट थोड़ा हाथ पैर ही हिला रही हूँ। मुझे डांस करना आता नहीं है, लेकिन इनकी मस्ती में थोड़ी देर के लिए मैंने भी अपने आप को शामिल कर लिया। ये मीनाक्षी डांस कर रही है, मिस्टर राम, लोग सब अच्छे डांसर हैं, लेकिन मैंने कभी डांस में इंटरेस्ट लिया ही नहीं है। मैं सिर्फ गाने में ही रह गई। सभी से सब कुछ नहीं होता है ना। तो ये मिस्टर सुनील भी मेरी तरह ही है, डांस में थोड़े से कमज़ोर। बाकी लोग सब मस्ती कर रहे हैं। तो क्रिसमस पार्टी भी हमारी बहुत अच्छी हुई। अगले दिन हमें अलीबाग के लिए निकलना था, तो पार्टी कितनी देर चली मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं 11 बजे तक निकल गई थी ग्रुप फ़ोटोज़ के बाद। फिर काफ़ी लंबी चली होगी पार्टी, लेकिन बहुत बढ़िया रहा क्रिसमस पार्टी भी। अगले दिन हम अलीबाग के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। अगले दिन सुबह हम एक प्राइवेट बोट से भाऊ का धक्का से निकले अलीबाग के लिए। तो अलीबाग जाने में यहाँ से 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय शिप भी जा सकते हैं। 2 जगह से यहाँ से फेरी खुलती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट भी टिकट मिल जाती है। तो गेटवे ऑफ इंडिया एंड भाऊ का धक्का, ये 2 जगह से फेरियाँ चलती हैं। तो हर तरह की फेरी आपको मिल जाएगी। ये देखिए फेरी जा रही है, जो इसमें एसी, नॉन एसी, ओपन डेक सभी तरह के टिकट्स आपको मिल जाएंगे। अलग अलग रेट्स के होते हैं, आपको जो चाहे आप वो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो हम जिस फेरी से जा रहे थे उसकी
केबिन में बैठ के हम जा रहे थे ऊपर ओपन डेक में। मेरे हस्बैंड की जान पहचान थी, तो वहाँ से हमने ये सारी फ़ोटोग्राफ़ी की है। नज़ारा देखते ही बनता था। मैं पहली बार अलीबाग जा रही थी तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस जॉब में थे उनको फायरिंग के लिए साल में 2-3 बार अलीबाग जानी पड़ती थी। वहाँ पे उनका फायरिंग रेंज होता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो पहली बार जब मैंने सोचा जाने के लिए तो मैंने इसको ही चुना, फेरी को। ये एक फेरी आई जो अभी खाली होने वाली है, फिर से ये गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाली है। तो हम करीब 4 बजे पहुँच गए अलीबाग। अलीबाग पहुँच के हमने लंच किया, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। लंच के बाद हम निकल पड़े। हम जहाँ गेस्ट हाउस में थे वहाँ से ठीक 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये किहिम बीच। सनसेट का टाइम हो चुका था। देखिए, जैसे लग रहा है किसी पेंटर ने अपनी पेंटिंग ब्रश से ये दृश्य पेंट किया हुआ है। बहुत ही मनोरम लग रहा था ये बीच। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हम भी बैठ गए सनसेट देखने के लिए, नारियल पानी वगैरह पिया। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे ठंड बढ़ने लगी थी। फिर हम वापस गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। अगले दिन हम वर्सोली बीच और अलीबाग बीच घूमने गए। मेरी फ्रेंड हमारे साथ ही, हम 2 फैमिली आए थे अलीबाग। मेरी फ्रेंड, उसके हस्बैंड और उनकी बेटी भी हमारे साथ में थी। मेरी फ्रेंड को शौक चढ़ा था कि वो तांगे में बैठेगी, तो मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन उसने ज़िद की कि नहीं, मुझे तांगे में बैठना है। तो चलो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम चारों बैठ गए तांगे पे। तो और मेरे हस्बैंड को अगले बीच में शौक चढ़ा स्कूटर। ये स्कूटर भी नहीं था, क्या था पता नहीं, इसका नाम 4 पहियों वाला एक, उनको चलानी थी। तो सभी ने अपने अपने शौक़ पूरे किए। हमें तो लग रहा था कि हम बचपन में पहुंच गए। जो काम हमने कभी नहीं किया वो अभी इस एज में आके हम लोगों ने की। तो बहुत मस्ती मज़े किए। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से हटके, मतलब ये 2 दिन कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। मुंबई में तो कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी रहती है। तो ये जो 2 दिन हमने निकाले, ये हमारे लिए ज़िंदगी भर यादगार बन के रह जाएगी। 2 दिन की इस मस्ती भरी ट्रिप को छोड़ के अब हम मुंबई वापस जा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे हम मांडवा बीच से चले थे। ये एक फेरी है जिसके नीचे वाले पोर्शन में हम आए रिकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफी के लिए। ऊपर पूरा फुल एसी है, तो बंद होने के कारण वहाँ से रिकॉर्डिंग या फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। मैं और मेरी फ्रेंड उर्मिला, वो अपने इंस्टाग्राम के लिए रील के लिए रिकॉर्डिंग कर रही, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर रही। पानी देखिए, जैसे लग रहा है हम पानी को टच कर सकते हैं। कभी कभी बाहर देखते हुए डर भी लग रहा है। अच्छी फ़ोटोग्राफी के लिए हम कभी इस खिड़की कभी उस खिड़की की तरफ भाग रहे हैं। सुबह का टाइम है इसलिए क्लियर बाहर नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी थोड़ी धुंध है बाहर, और वो दिख रहा है दूर मुंबई पास आती जा रही है। मन उतना ही भारी होते जा रहा है, क्योंकि हम फिर से वही लाइव मुंबई की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, बस ये छुट्टियों के 2 दिन निकल गए ऐसे ही। सैटरडे संडे मंडे से फिर वही मुंबई की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। अब दूर से नज़र आ रहा है ये गेटवे ऑफ इंडिया एंड होटल ताज। ये जो छोटी छोटी फेरियाँ आप देख रहे हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव को जाती है डेली। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये भी चलती है। और ये ओबेरॉय टावर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये मैंने फिल्मों में ही देखा है। ये दृश्य कैलेंडर्स में देखे हैं, सीरियल्स में देखे हैं। आज अपने आँखों से ये दृश्य देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। साल का पहला दिन मैंने माता के मंदिर से ही शुरुआत करने की सोची और माता से प्रार्थना की कि ये 2023 हमारी लाइफ में खुशियाँ भर दे,
आप सबकी लाइफ में खुशियाँ भर दे, सभी को स्वस्थ रखे, सभी अपनी लाइफ में कामयाब हो, यही आशा रखते हुए मैंने माँ से प्रार्थना की। आज का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो।